क्या आपको पता है कि कितने तरह के इन्वेस्टर होते हैं? तो मेनली दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एग्रेसिव इन्वेस्टर। इन दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान होते हैं। पहले बात करते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर की। तो डिफेंसिव इन्वेस्टर को पैसिव इन्वेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं करते। इनके दो मेन गोल होते हैं, पहला है बड़े मिस्टेक और लॉस से बचना, और दूसरा है मेहनत और परेशानी से दूर रहना। जैसे कोई 5 साल के 50,000 इन्वेस्ट करके छोड़ देता है तो ये डिफेंसिव इन्वेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें कोई तामझाम नहीं है और इसीलिए डिफेंसिव इन्वेस्टर्स रिलैक्स्ड होते हैं और ये अपनी स्टॉक के प्राइस को बार बार देखा नहीं करते। इनका पोर्टफोलियो ज्यादा बड़ा नहीं होता और इनके पोर्टफोलियो में कम क्वांटिटी में अच्छी कंपनियों के शेयर्स होते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स एवरेज रिटर्न के साथ खुश रहते हैं और बेहतर रिटर्न के लिए ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। डिफेंसिव स्ट्रेटेजी चुनने के लोगों के अपने अपने रीजन होते हैं। आगे मैं आपको ऐसे 5 सिचुएशन बताने जा रहा हूँ जिसमें डिफेंसिव स्ट्रेटेजी फायदेमंद होता है। कई लोग बहुत बिजी होते हैं और 8-10 घंटे की ड्यूटी पर जाने के बाद उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, तो ऐसे में वे डिफेंसिव स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं और लॉस से बचना चाहते हैं वो लोग भी डिफेंसिव इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं, क्योंकि जब हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें रिस्क कम होता है। कुछ दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहा था, तो बातों ही बातों में वो बोला कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि सरकार हमें पेंशन दे, तो हमारे शेयर ही रिटायरमेंट में काम आएगा। तो इस तरह कुछ लोग रिटायरमेंट के लिए भी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये बात तो पता ही होगा कि शेयर से होने वाली कमाई पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। 1 लाख तक के कमाई के लिए हमें गवर्नमेंट को कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन 1 लाख से ज्यादा के प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। जब हम शेयर्स को 1 साल के अंदर ही बेच देते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो कि 15% है। लेकिन जब हम शेयर्स को साल भर बाद बेचते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो कि 10% है। तो इस तरह आप टैक्स बचाने के लिए भी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोग ब्लू चिप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, इसलिए वे डिफेंसिव स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। अगर आपको ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में पता है तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। दोस्तों, फेमस और वेल स्टेबलाइज्ड कंपनियों के शेयर्स को ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। इन कंपनियों के परफॉर्मेंस का एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होता है और ये कंपनी अक्सर डिविडेंड पे करती है। जब आप इन कंपनियों में डिफेंसिव यानी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको कम रिस्क में ही ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। अब बात करते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर्स की। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज के सिलेक्शन में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट लगाते हैं ताकि और भी ज्यादा अट्रैक्टिव स्टॉक चुन सके। एग्रेसिव इन्वेस्टर डिफेंसिव इन्वेस्टर के जस्ट अपोजिट होते हैं। एक और जहां डिफेंसिव इन्वेस्टर कम रिस्क लेते हैं, वहीं एग्रेसिव इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क लेते हैं। एक और जहां डिफेंसिव इन्वेस्टर सिर्फ स्टॉक, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं दूसरी ओर एग्रेसिव इन्वेस्टर उन सभी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से प्रॉफिट बनाया जा सकता है, यानी जितने हैं सब अपने। एग्रेसिव इन्वेस्टर उस समय भी इन्वेस्ट करता है जब मार्केट की बजी पड़ी होती है, जबकि डिफेंसिव इन्वेस्टर्स ऐसे खराब समय में इन्वेस्ट करने से बचते हैं। ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर और फंड मैनेजर को एग्रेसिव इन्वेस्टर माना जाता है, क्योंकि उन्हें अपने लिए और अपने क्लाइंट के लिए ज्यादा पैसे बनाना होता है। इस तरह एग्रेसिव इन्वेस्टर हर सौदे पर थोड़ा ज्यादा पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। लोगों के एग्रेसिव इन्वेस्टर होने के पीछे कई रीजन हो सकते हैं, जिनको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। कुछ लोग अपने कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट से बनाना चाहते हैं, इसलिए वो अपने पोर्टफोलियो को बड़ा रखते हैं। जिन लोगों को रिस्क लेने में एतराज नहीं होता वो लोग भी एग्रेसिव इन्वेस्टिंग को पसंद करते हैं। कई लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए कई सारे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और ऐसा करके वो एग्रेसिव इन्वेस्टर की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। कई लोग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, इसलिए वो एग्रेसिव इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि एग्रेसिव इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट बनाए। वॉरेन बफेट एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हुए भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। एक बार किसी ने वॉरेन बफेट से पूछा कि आप शेयर्स को कितने समय तक लिए होल्ड करके रखना पसंद करते हो, तो उन्होंने जवाब दिया, हमेशा के लिए। लोगों के डिफेंसिव और एग्रेसिव इन्वेस्टर होने के पीछे अपने अपने रीजन हो सकते हैं। अगर कोई डिफेंसिव इन्वेस्टर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसे इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है। ज्यादातर वो बहुत बिजी होते हैं और वो कंटिन्यू इन्वेस्ट नहीं कर पाते और इसीलिए वो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं रखते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर ज्यादातर इंडस्ट्री प्रोफेशनल होते हैं, जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे तो होते हैं लेकिन टाइम नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जो अपने काम में इतना बिजी होते हैं
कि वो 1 घंटे के लिए भी अपनी इन्वेस्टमेंट पर ध्यान नहीं दे पाते। दोस्तों, जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको शेयर मार्केट का प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। और जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।